कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। आप बताइए आपका तैयारी कैसा चल रहा है, किस टाइप से पढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करे या नहीं। अगर नहीं करे हैं तो आज जाके करिए, आपको करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पर पहुंचा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बनते जा रहा है देन वेल गुड, अगर नहीं बन रहा है तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको जाके आप रिवाइज करिए, उस टॉपिक को रिवाइज करिए, थ्योरी को रिवाइज करिए, देन वहां पर फिर से आइए उस क्वेश्चन को। इस तरह से आपका धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके आपका तैयारी फाइनल हो जाएगा। और अब तो तैयारी हो जाना चाहिए। मॉक तो रोज दो भाई, एक मॉक तो देना ही देना है, ऐसे नहीं बैठना है। कम मार्क्स आए चलेगा बट फिर भी उसमें मॉक देना है, क्योंकि निगेटिव हटाने के लिए आपको मॉक तो देना ही पड़ेगा। मॉक नहीं दोगे पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है आपके लाइफ में, और जब हो क्या है आपके लाइफ में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा तो फिर सोच लो कि जाने दो फिर एनडीए को। अगर एनडीए से भिड़ना है तो यही करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? मॉक दो और ये करो। और हम लोग आते हैं सीधा पढ़ते हैं। हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी खत्म कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा देख लेते हैं। क्वेश्चन देखकर ही, क्वेश्चन से करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो देख लो जरा, PYQ हम लोग देख लेते हैं सीधा यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो इधर, लिमिट ऑफ x टेंस टू fx इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है एट x इक्वल टू पाई, वैल्यू ऑफ f पाई सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वाई। बोल रहा है कि fx डिफाइंड नहीं है। कहाँ पर डिफाइंड नहीं है? तो x इक्वल टू पाई पर। कैसे डिफाइंड नहीं है? तो जरा देख के देख लो, f ऑफ पाई पर डिफाइंड नहीं है कि नहीं देख लेते हैं। तो 1 माइनस साइन ऑफ पाई प्लस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पाई अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ पाई प्लस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पाई। और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ भी कितना हो गया 0। और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है +1। कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। कॉस पाई का वैल्यू देख लो जरा ध्यान से, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा -1। तो ऊपर करेंगे तो देखो 1 प्लस -1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 - 1, ये है वैल्यू आपका -1। तो अब जरा देखो उधर कितना हो गया 2 अपॉन में 0, क्या हो गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया ना। अगर अनडिफाइंड हो गया, अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं है, तो अगर अनडिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं है तो x इक्वल टू पाई, उससे जस्ट पहले वैल्यू निकालते हैं और जस्ट बाद में वैल्यू निकालते हैं, और जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, तो f ऑफ पाई इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने के लिए f ऑफ पाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, LHL के इक्वल, LHL इक्वल टू RHL के इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए नहीं, तो अब बताओ LHL RHL मतलब कितना होना चाहिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये आपका वैल्यू होना चाहिए f ऑफ पाई के इक्वल। तो यही तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब इसका वैल्यू देखो निकाल लेते हैं। मैं एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली लगा लेता हूं। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं डायरेक्टली लगाता हूं तो क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई डी ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा dx, और नीचे कितना हो जाएगा d ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा dx। अब देखो जरा ध्यान से, लिमिट ऑफ x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और माइनस साइन का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ x, और कॉस का कितना हो जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x। हो गया ना। यहाँ देखो, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 एंड प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा सर माइनस साइन ऑफ एक्स। ये हो गया। तो अब ये देखो, ये वैल्यू देखो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया क्या सर, यस इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई, बचा कितना माइनस बाहर ले लेंगे तो साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x बचेगा यहाँ, और नीचे कितना बचेगा कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। तो अब देखो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ पाई, और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई। अब देखो साइन पाई का वैल्यू 0, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0,
और कॉस पाई का तो -1 है, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन में कितना हो जाएगा -1। तो ऊपर टोटल करो तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में -1 इक्वल टू -1। तो ऑप्शन देख लो क्या -1 वैल्यू है कहीं पर? यस सर, ए बी सी में, मतलब कि ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपका 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, जहां भी देखे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ e के पावर e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 लिमिट ऑफ x ln ऑफ x माइनस 1 देन लिमिट ऑफ x टेंस टू f ऑफ x इज इक्वल टू, ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब जरा देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जहाँ फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली इसको ना आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आसान होगा यहाँ पर। तो देखो जरा इधर, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊँ, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 साइन ऑफ e के पावर कितना है x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में है ln ऑफ x माइनस 1, है ना। तो यहाँ से देखो, अगर ln ऑफ x माइनस 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 साइन ऑफ कितना हो जाएगा e के पावर देखो यहाँ पर e के पावर आपका हो जाएगा साइन ऑफ e के पावर हो जाएगा आपका x माइनस 2 माइनस 1, जो फंक्शन ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। तो e के पावर x माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 यहाँ, और अपने बैलेंस करने के लिए इतना क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा ln ऑफ x माइनस 2 x माइनस 1, ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं कि लिमिट, देखो सारे फॉर्मूला में कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ पर ऐड होने वाला है वो मैं लिख रहा हूँ। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में x, इसका वैल्यू 1 होगा, ये यूज होगा। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन में, इसका वैल्यू 1 होगा। एंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन में x, इसका वैल्यू भी कितना है 1 है। तो ये 3 फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। तो देख लो, अभी एक फॉर्मूला का हम लोग फॉर्म डाले हैं, दूसरा फॉर्मूला और डालने वाले हैं। देख लो जरा यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 साइन ऑफ e के पावर x माइनस 2 हो जाएगा -1 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर e के पावर x माइनस 2 -1 और इंटू x माइनस 2 -1। नीचे देखो यहाँ x माइनस 2 है, तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा x माइनस 2 करना पड़ेगा। और लिमिट देखो 1 प्लस, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस अपने मन से 1 ऐड कर रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। तो देखो ये इतना वैल्यू हो गया। अब यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2 है, तो इन सारे का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब कितना वैल्यू हो गया 1। अब ऑप्शन देख लो कि इसका 1 कहीं वैल्यू है या नहीं। यस सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को, फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को अच्छा से प्रिपेयर्ड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगा समझने में, पढ़ने में, सारे में दिक्कत होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट ऑफ x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू एफ एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ऐसा है। तो अब जरा देखो, इसको मैं वैल्यू डालता हूं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1 पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 एफ एक्स की जगह डालते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1 डालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 1, इतना है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं अगर मैं डालूं वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, डरो मत, एल हॉस्पिटल रूल लगा ही दो, 0/0 जहां फॉर्म मिले एल हॉस्पिटल रूल आप लगा लो चुपचाप, कुछ दिक्कत ही नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करूंगा, तो √25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स अपॉन में dx माइनस 1 अपॉन में डी ऑफ एक्स। अब देखो √x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता हुआ, ये √x का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है 1 अपॉन में 2 √x,
तो अगर यहाँ पर लगाएंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 अपॉन में 2√25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x टेंस टू 1 है, 0 नहीं है, x टेंस टू आपका 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी कितना है 1 है, तो इतना हो जाएगा। और 5 का तो 0 और नीचे करेंगे तो x का 1 और 1 का 0, इतना हो गया, ये वैल्यू मिल गया। लेकिन अभी यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर को भी करना है, तो 25 का हो जाएगा d 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में dx, ये भी करना है, देन 0 लाना है। तो अब देखो 1 माइनस 0 यहाँ पर हो गया, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और ऊपर करेंगे तो 25 का कितना हो गया 25 का यू विल गेट 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हो गया। अब x का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू डायरेक्टली पुट करोगे तो -1 अंडर रूट 25 माइनस 1 और 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 24, तो ये हो गया आपका -1 अपॉन में 24 आंसर। तो -1 अपॉन में 24 आंसर है, हाँ सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। तो इस तरह से आपको देखो एल हॉस्पिटल बहुत आसान कर देता है अगर 0/0 फॉर्म में है तो। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन देख लो जरा, इधर बोल रहा है कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिमिट ऑफ एक्स, बोल रहा है कि विच इज कंटिन्यूअस एट x = 5, बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पर x = 5 पर। तो अब जरा बताओ f(x) अगर कंटिन्यूअस है, f(x) विल कंटिन्यूअस एट, f(x) कंटिन्यूअस होगा कहाँ पर एट x = f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a इफ क्या होता है LHL = RHL = कितना होता है f ऑफ a, या फिर ऐसे बोलते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x का वैल्यू कितना होना चाहिए f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया, ये फॉर्म मेथड है कंटिन्यूटी का। तो यहाँ पर अगर मैं ये लगाऊंगा तो ये भी देखो 0/0 फॉर्म है, cos π/2 कितना होगा 0 और नीचे करोगे तो 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल लगा लो, तो हम लोग लिख रहे हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस है कहाँ पर, तो एट x = π/2, तो कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ x अपॉन में पाई -2 ऑफ x का वैल्यू कितना होना चाहिए f ऑफ π/2 के इक्वल होना चाहिए। और f ऑफ π/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, f ऑफ π/2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो अब देखो ऊपर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो चुपचाप। तो देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 और अल्फा d cos ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा d ऑफ x, और नीचे करेंगे तो d पाई -2 ऑफ x कितना हो जाएगा d ऑफ x = f ऑफ π/2 का वैल्यू कितना है सर, f ऑफ π/2 का वैल्यू आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था सर 3 दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, तो दिस इज 3। अब देखो cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, डिफरेंशिएशन भी अभी बताएंगे डोंट वरी। cos का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x और नीचे पाई का 0 और इधर कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये माइनस से माइनस कर दिया, अभी लिमिट है ही, लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं तो π/2। अब लिमिट का वैल्यू पुट करें तो अल्फा इंटू साइन π/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 = 3, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अगर यहाँ देख लेते हैं तो अल्फा अपॉन में 2 = कितना हो जाएगा 3, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 6, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा = 6। तो अल्फा = 6 ऑप्शन है, अल्फा = 6 ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x, अब x टेंस टू 0 देखो π/2 पर नहीं पूछ रहा है, कहाँ पर पूछ रहा है x = 0 पर, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 अल्फा cos ऑफ x कितना हो जाएगा पाई -2 ऑफ x होगा। क्यों पाई -2x होगा, क्योंकि देखो ये π/2 जो वैल्यू नहीं है तब अल्फा इंटू कॉस पाई -2x है फंक्शन, यहाँ देखो दिस फंक्शन है, क्योंकि 0 अगर होगा तब पर भी ये वैलिड होगा, π/2 पर 3 है, बाकी सब जगह क्या है ये अल्फा कॉस ऑफ x पाई -2x है, तो इसलिए ये वैल्यू ले लिए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, अल्फा का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 6, तो 6 यहाँ रख लेते हैं और डायरेक्टली इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, cos 0 पाई -2 इंटू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 6 cos 0 का वैल्यू 1 और पाई -0, तो कितना हो जाएगा 6 × 1 अपॉन में पाई, मतलब कितना हो जाएगा 6 अपॉन में पाई, तो 6 अपॉन में पाई, इसका सेकेंड वाला का भी ऑप्शन देख लो 6 अपॉन में पाई है, यस सर ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते रहना है, क्वेश्चन कर करके आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू दिस x टेंस टू इन्फिनिटी देन 2 + x² 1 + x - ax - b = 3 है, तो a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो देख लो जरा a और b का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो देखो यहाँ से लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये कौन सा फॉर्म है सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस कितना है ए ऑफ एक्स माइनस बी इक्वल टू 3 है, ये है ना। तो अब देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में पूरा का हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ऊपर कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका माइनस बी इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 3। मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब देखो यहाँ पर ये ए ऑफ एक्स है, तो देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 2 प्लस एक्स स्क्वायर अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी और यहाँ इधर कितना हो जाएगा माइनस बी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3। अब नाउ देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस ए, और अगर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं किस में से बी एक्स एक्स में से, तो माइनस एक्स अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा ए प्लस बी और बच कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 3। अब देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो फिर से एल हॉस्पिटल लॉ, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिवाइड कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लो d2 अपॉन में dx प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस ए, तो कांस्टेंट है तो dx स्क्वायर अपॉन में dx माइनस ए प्लस बी भी कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा dx अपॉन में dx माइनस db अपॉन में dx अपॉन में कितना हो जाएगा d1 प्लस d1 अपॉन में dx प्लस dx अपॉन में dx इक्वल टू कितना है 3। अब देख लो जरा यहाँ पर अगर ये 3 है तो इसका वैल्यू 0 और b का वैल्यू भी कितना होगा डिफरेंशिएशन 0। अब देख लो थोड़ा इधर, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक बार लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 2 इंटू 1 माइनस ए इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इन्फिनिटी है जी, और यहाँ करेंगे तो माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में तो हो गया 1 इक्वल टू 3 है। अब देखो इसका लिमिट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना, अगर इसका लिमिट 3 के इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया ये का वैल्यू 0 होना चाहिए और ए माइनस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में है, तो अब जरा देखो अगर इसका वैल्यू 0 करेंगे, इसका वैल्यू 0 करेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा और 1 माइनस ए का वैल्यू 0 हुआ तो ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। अगर ए का वैल्यू 1 मिल गया तो माइनस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 3। तो ए का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, a का वैल्यू 1 रखो तो a प्लस बी इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से -4। तो a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू -4। तो देखो a का वैल्यू 1 है, यस सर, a का वैल्यू b में 1 हो गया और c में कितना हो गया -4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते जाना है, ठीक है, क्वेश्चन को करके रखना है, क्वेश्चन को करते जाना है सोल्यूशन को। तो देख लो कितना आसानी से एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो कितना आसानी से हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन अ फंक्शन x टेंस टू x लेस देन 0 के लिए -1 है, ax प्लस बी x जब 0 से 1 तक के लिए लाई कर रहा है, a भी कांस्टेंट है और 1 है जब x ग्रेटर। बोला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अगर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो हम लिख लेते हैं कि एट x इक्वल टू 0 f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस। अगर x इक्वल टू 0 पर f(x) कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(0) का इक्वल होगा। अब LHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन कितना है -1, तो इसका हो जाएगा -1 वैल्यू। सिमिलरली x टेंस टू 0 प्लस लेंगे तो RHL निकालते हैं, इसका RHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है तो ax प्लस बी, तो ax प्लस बी हो जाएगा और ax प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू डालेंगे तो a इंटू 0 प्लस बी, तो कितना हो जाएगा b, और f(0) पर वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ से बताओ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो गया
यहाँ से देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 हो गया, और LHL का वैल्यू कितना है, LHL का वैल्यू -1, RHL का वैल्यू B और एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ से B का वैल्यू आपको मिल गया, B का वैल्यू कितना हो गया -1। अगर B का वैल्यू -1 होगा तो देखो ऑप्शन है कहीं, हाँ सर ऑप्शन ये है। तो अब तुम्हें A का वैल्यू निकालना है, तो हम ले लेते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू A पर भी कंटिन्यूअस है। तो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, fx क्या है कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, तो एट x इक्वल टू 1 पर। तो फिर से क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ x का वैल्यू कितना इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो जरा क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपका 1 है, और एफ ऑफ लिमिट LHL का वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालो, बस LHL का वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। तो LHL इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस और एफ ऑफ x, 1 माइनस पर फंक्शन कौन सा वैलिड था, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस पर देख लो आपका फंक्शन कौन सा वैलिड है। तो 1 माइनस पर जो फंक्शन वैलिड है वो वैलिड है 0 से 1 वाला, ax प्लस बी वाला। तो ax प्लस बी रख लेते हैं, तो यहाँ पर रख लो ax प्लस बी, अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी, और एफ ऑफ RHL और एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है। तो LHL अगर लगाएंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, और a का वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, a का वैल्यू कितना फाइंड कर चुके हैं, b का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो b का वैल्यू कितना है -1, तो a -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू देख लो 2 है ना, यहाँ देखो a का वैल्यू 2 है या नहीं, यस सर a का वैल्यू 2 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कितना आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको थ्योरी और लगाने आना चाहिए, बस अच्छा सा क्वेश्चन करने आना चाहिए। तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू लेमडा है, कितना है, एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू लेमडा है, और ए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है, और बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू पाई। अगर देखो मैं पाई बाई 2 वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो पाई बाई 2 रखें, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर 0, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी पाई माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से कैंसिल, पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो डायरेक्टली क्या करो, एल हॉस्पिटल लगा लो। 0/0 फॉर्म आया तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0/0 फॉर्म आते ही डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप 0/0 को फॉर्म में है एल हॉस्पिटल लगाओगे तो यहां पर देखो जरा इधर से, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, 1 माइनस साइन ऑफ x अपॉन में कितना है पाई माइनस 2 ऑफ x का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तो देखो जरा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 d1 माइनस साइन ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा dx, d पाई माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, और साइन का कितना होता है cos x, तो cos ऑफ x, और नीचे अगर लगाओगे तो देखो नीचे डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे तो पाई माइनस कितना हो जाएगा 2x, और -2 का -2 हो जाएगा ना, ये वैल्यू होगा। अब देखो फिर से वैल्यू रखो तो फिर से वैल्यू कितना आएगा, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, और नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे 0 हो जाएगा फिर से। तो ये यहाँ पर अगर मैं माइनस से माइनस काट लूँ तो बचेगा कितना, तो 1/4 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, cos ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 ऑफ x। अब डिफ्रेंशिएट करो फिर से, तो 1/4 कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब न्यूमरेटर को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पर है पाई बाई 2, तो d cos ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा dx, और d पाई माइनस 2 ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ देखो 1/4 और लिमिट cos का डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, और यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई का 0 और -2 का -2। तो फाइनली कितना हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस होके 1/8 इंटू साइन ऑफ x के वैल्यू पाई बाई 2 रख लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1/8, ये प्लस ही होगा, ये प्लस है, 1/8 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8। तो ऑप्शन देख लो इसका 1/8 है या नहीं, यस सर, ऑप्शन मिल गया यहाँ पर, ऑप्शन डी। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो, आपको मैं यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है। अब एक देखो क्वेश्चन एक और है,
कि इस तरह का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये भी 0/0 फॉर्म है, यस है 0/0, एल हॉस्पिटल लगा लो, 0/0 फॉर्म जहां देखे एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है, जरा 0/0 ही फॉर्म दे रहा है तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 dx अपॉन में dx। देखो फॉर्मूला से भी ये बन सकता है बट डायरेक्टली लगा लो एल हॉस्पिटल तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो d√1 माइनस कॉस ऑफ x अपन में, देखो मैं चेन रूल लगा देता हूँ, आगे मैं बताऊंगा डेरिवेटिव में ये सारा कि चेन रूल कैसे करते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा dx। अगर ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और नीचे करेंगे तो 1 अपॉन में 2√1 माइनस कॉस ऑफ x हो गया, और कॉस का 1 का 0 और कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा साइन ऑफ x, ये हो गया। अब देखो इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला 0/0 के फॉर्म में, आपको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाने में क्या होगा, आपको दिक्कत ये आएगी, ये साइन एक्स हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा साइन एक्स, फिर वैल्यू रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 और ऊपर भी फिर 0/0 फॉर्म, तो ये बढ़ते रहेगा, 0/0 फॉर्म हटने वाला नहीं है, नहीं हटने वाला है। ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा लो, क्योंकि वैसे दिख भी रहा था कि इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो आप देख लो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा लो, क्योंकि 0/0 फॉर्म हट नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, हट नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पर और इन्फिनाइट टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर भी नहीं हटेगा, तो उससे अच्छा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x है, और √1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। अब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 बाहर निकालो तो 1/√2 कॉन्स्टेंट था तो बाहर हो गया, और x अपॉन में कितना हो जाएगा साइन x अपॉन में 2। अब जरा देखो ध्यान से, साइन x अपॉन में 2 है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1/√2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया, और देखो यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर एक्चुअली मॉड ऑफ x लगाना पड़ेगा, नहीं 1/2 को बाहर निकाल लिया x टेंस टू 0। अब देखो अपने मन से 2 मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन x/2। तो अब देखो इसका वैल्यू तो तुम्हें पता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिमिट लिख लो तो 1 अपॉन में √2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो 2 अपॉन में 2 क्या लिख सकते हैं √2 अपॉन में √2 इंटू √2, 2 को √2 इंटू √2 कर सकते हैं, √2 से कैंसिल कर लो तो बचा कितना √2। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला कितना होता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर n, ए ऑप्शन सही है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो जरा इस तरह क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 कंसीडर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट इन द इंटरवल x इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। देखो पहला अगर x 1 से 2 में बोलेंगे तो ये लीनियर फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर 3x माइनस एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 2 पर कितना है ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कट हो रहा है, मतलब कि फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम 2 पर चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एट x इक्वल टू 2 मैं चेक करने जाऊँ तो LHL किसके इक्वल होना चाहिए, RHL के इक्वल होना चाहिए और f ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए। तो LHL अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस और f ऑफ x का वैल्यू 2 माइनस एक्स हो गया, 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो RHL निकालते हैं यहाँ पर, तो RHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस, और 2 प्लस के लिए फंक्शन वैलिड कौन सा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रख लो 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 2 आ गया। अब LHL कितना मिल गया सर, LHL मिल गया 0 और RHL कितना मिल गया, RHL मिल गया 2। तो LHL किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू RHL है। अगर LHL RHL के इक्वल है तो कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पर x इक्वल टू 2 पर। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 तो सही होने का चांस नहीं है। अगर ऑप्शन 1 गलत हो गया तो बोथ 1 एंड 2 भी गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब और नीदर 1 और नीदर 2, अब 2 ऑप्शन बच गया। अब दोनों में से अगर ऐसा हो गया कि आप 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दे रहे हैं तो भैया एक क्वेश्चन बचेगा तो लगा के आओ। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई भी लगा दो चलेगा, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, कोई भी ऑप्शन लगा के आओ। अगर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो 2 ऑप्शन में से कोई बच गया। बट मैं देख लेता हूं एक पर कि कहां पर फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1.5। 1.5 मतलब कि 1 से 2 के बीच में है। 1 से 2 के बीच में क्या है, लीनियर, और लीनियर फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो 1.2 पर क्या हो गया डिफरेंशिएबल, तो ओनली बी ऑप्शन हो गया। व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट fx ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 3 पर।
तो x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी डिफरेंशिएबल है। x 2 से बड़ा के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। 2 पर तो चेक करें, 2 से बड़ा के लिए डिफरेंशिएबल होगा। तो 2 से बड़ा के लिए डिफरेंशिएबल हो तो पहले ना f डैश ऑफ x निकाल लो चुपचाप। f डैश ऑफ x निकालोगे तो 3d ऑफ 3 ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, d ऑफ x। तो देख लो जरा यहाँ पे, तो अगर करेंगे तो ये 3 तो कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे तो dx अपॉन में dx माइनस कितना हो जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन में dx। तो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 ऑफ x। और कहाँ पर निकालना डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो 3 पर। तो 3 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 का वैल्यू हो जाएगा -3। तो इस तरह से -3 इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन है कोई ऑप्शन का, यस सर डी। अब बोल रहा है कि एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश ऑफ 2 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब एफ डैश ऑफ 2 माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस 0 देखते हैं। तो 2 प्लस 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं एफ डैश ऑफ 2 प्लस 0। तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस 0 के लिए, एफ डैश ऑफ 2 प्लस 0 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस h माइनस कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 अपॉन में कितना हो जाएगा h। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखो जरा इधर 2 प्लस h के लिए देखो, 2 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा वैलिड, 2 से जस्ट बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लो, देखो जरा ध्यान पर, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस 2 प्लस h, तो 3 इंटू 2 प्लस h माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर था सिर्फ, हाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एच प्लस 2 का होल स्क्वायर। और एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकालते हैं तो एफ ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड है, तो एफ ऑफ 2 के लिए देखो ऊपर फंक्शन 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0 अपॉन में कितना हो जाएगा h। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 ऑफ h प्लस 3 ऑफ h। अगर इनको मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4h, 4 ऑफ h अपॉन में कितना हो जाएगा h। तो यहाँ देखो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस 6 प्लस 3 ऑफ h माइनस कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 ऑफ h अपॉन में कितना हो जाएगा h। अब देखो यहाँ पर तो h टेंस टू 0 प्लस लिमिट लगाओ, तो अगर लिमिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये आपका कौन सा फंक्शन दिख रहा है सर, ये डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन फिर से देखोगे तो क्या होगा 0/0 फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ भी लगा लो, 6 माइनस 8 तो पहले लिख लेते हैं। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस, तो 2 माइनस h, ये 6 माइनस 8 हो जाएगा -2 और -2 मतलब -h -2 और -2h स्क्वायर अपॉन में h। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका h का -1, 2 का 0 और -4 ऑफ h अपॉन में h का 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब h का वैल्यू रखो तो -1, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश ऑफ 2 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, आपका कैंसिल हो गया। एफ डैश ऑफ 2 माइनस 0 भी एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली आप चेक करके देखना, तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा नीदर ए नीदर 1 नीदर 2, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो जरा देखो अब यहाँ पर हम मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ से चेक कर लेते हैं। है एक्स इक्वल टू 1 पर देखो तो ये लीनियर फंक्शन है क्या, 0 मॉड एक्स डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, 0 पर 60 टर्म है, 1 पर 60 टर्म है क्या सर, 1 पर तो स्मूथ टर्न है, तो 1 पर हम साइकिल चला पाएंगे, ये सर चला पाएंगे। अगर आपने भूल रहे हो तो आप लेक्चर देख कर आओ। तो ये फंक्शन क्या है 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो 1 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर बोल रहा था कि नॉट डिफरेंशिएबल, बट एफ एक्स इक्वल टू 1 पर क्या है डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ था नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन 1 खत्म, ऑप्शन 1 खत्म, तो बोथ 1 एंड 2 खत्म, ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन, तो 2 और 3, 2 और 3 में से आप कोई भी ऑप्शन अगर ऐसा करके आए तो लगा कर आना है। बट ई के पावर एक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं, ये y है और x है, ये x है। ई के पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है यहाँ, और x इक्वल टू 0 यहाँ पर है, 0 पर देखो तो स्मूथ टर्म है, स्मूथ टर्म है 0 पर तो क्या होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो ओनली क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन। आपको ग्राफ याद है तो बहुत ही जल्दी से बना सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। अब देखो y इक्वल टू इतना दिया हुआ है x के पावर 1/3, इसको 3√x को ऐसे ही लिख सकते हैं। y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का ग्राफ हम हमको बताए थे, इस तरह से होता है ग्राफ इसका। तो क्या होता
ये y है और x है। देखो जरा ध्यान से, 0 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो यस है 0 पर कंटिन्यूअस है। और कहाँ पर कंटिन्यूअस है? सारे जगह। एक इंट से दूसरे इंट क्या कर देंगे, अगर ग्राफ पर एक पेन को अगर एक इंट से दूसरे इंट पर चले जाए तो फंक्शन क्या होता है आपका? कंटिन्यूअस होता है। तो देखो तो ये कंटिन्यूअस है 0 पर, तो एक्सेप्ट 0 बोल रहा था, ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो 2 भी गलत हो गया यहाँ पर। अब हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस है 2.999। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। देखो ये 0 है, 1 है और ये कितना है? 2 है। तो यहाँ देखो ये 2 है, ठीक है, और 2 और यहाँ पर 3 है, तो 3 के लिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो ये हो गया। अब 2.999, ये देखो 2.999 है, 2.99 पर फंक्शन क्या है सर? स्मूथ कर्व है। अगर 2.99 पर स्मूथ कर्व है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये भी फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। तो अब देखो ब्रैकेट फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा था, ब्रैकेट फंक्शन बोल रहा है, तो ओनली 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर? नीदर 1 नीदर 2। ये तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट आते हैं, देख लो जरा इधर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 बाई एक्स, x इक्वल टू 0 पर क्या बोल रहा है? x टेंस टू 0 1 बाई एक्स एग्जिस्ट। अब x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट है क्या? देखो तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पर, तो यहाँ देख लो 1 बाई एक्स का हम ग्राफ यहाँ बनाते हैं। रेक्टेंगुलर पैराबोला आपको ग्राफ बताए थे, y है, इधर क्या है? x है। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो जरा देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है सर? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अनडिफाइंड है। मतलब x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 प्लस पर कितना हो जाएगा वैल्यू? 1 बाई एक्स। मैं ग्राफ थोड़ा गलत बताया, यहाँ पर है 1 बाई 0 प्लस पे देखो कितना है? इन्फिनिटी है। 0 माइनस पर कितना है इसका वैल्यू सर? माइनस इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा? ओनली 1 कैंसिल, तो बोथ 1 एंड 2 भी कैंसिल। और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e के पावर 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो e के पावर 1 बाई एक्स क्या होता है? हमेशा एग्जिस्ट होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा एग्जिस्ट होगा। तो ये क्या होगा? ये बोला डज नॉट एग्जिस्ट। तो अच्छा e के पावर 1 बाई 0, हाँ 1 बाई 0 देख लेते हैं। तो 1 बाई 0 क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, बट 1 बाई 0 क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो e के पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? e के पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो ये हो गया आपका नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी विल बी सही, राइट ऑप्शन। नाउ थर्ड में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द एफ एक्स इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब एफ एक्स देखो इतना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ एक्स, फॉर एक्स इक्वल टू 0 इतना इतना। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है नहीं है, डिसकंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा? एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है नहीं है, कहाँ से पता चलता है? आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप देखो पता कर लेते हैं, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो कैसे होगा चेक करेगा? तो x इक्वल टू एक बार 0 माइनस पर निकाल लेंगे, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 हुआ है, और LHL निकालेंगे RHL के इक्वल और एफ ऑफ 0 के इक्वल हुआ। तो LHL अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ एक्स। यहाँ 0 माइनस है, 0 माइनस है मतलब क्या हो गया? 0 से जस्ट छोटा, और 0 से जस्ट छोटा के लिए मॉड के बाहर क्या निकालते हैं सर? मॉड के बाहर ना निकालते हैं हम माइनस साइन। तो 0 माइनस है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, तो बचा है कितना? लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ रखो तो वैल्यू 0 ही मिल जाएगा। सिमिलरली RHL भी निकालोगे तो 0 हो जाएगा। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो गया? एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो ये देखो बाकी ये और ये ठीक है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, ठीक है, ये हो गया क्योंकि 0 पर ही मेन चेक करने था, डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 था, फंक्शन 0 दिया हुआ था वैल्यू, तो ये एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये फंक्शन है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू के लिए क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप ये हॉस्पिटल रूल भी यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म जाए 0/0 फॉर्म है ये फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लगा लेते हैं हॉस्पिटल रूल, तो d2 तो बाहर ले लेते हैं, d1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? dx, और dx स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? dx। अगर यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 का हो जाएगा, 2 इंटू 1 का हो जाएगा 0, और कॉस का कितना हो जाएगा सर? कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 ऑफ एक्स। अब देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। अब यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, x टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, एक और फंक्शन है, ये फंक्शन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। तो ये देखो, ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखो,
अगर 0 पुट करेंगे साइन के अंदर तो साइन 1 में 0 हो जाएगा, और साइन 1 में 0 क्या वैल्यू होगा नहीं पता, बट इतना पता है कि साइन ऑफ इन्फिनिटी मिलेगा, और साइन ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा, -1 से 1 तक होगा। -1 से 1 तक का वैल्यू मतलब कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा, और उसमें 0² इंटू -1 से 1 तक का वैल्यू कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा सर 0। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने तो आना ही चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन में कोई भी शक या ये भी नहीं होना चाहिए, आराम से कर लेना चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देख लो जरा इधर, अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 है, तो ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब बेट फैक्टर मुझे दिख रहा है तो फैक्टर कर लेते हैं ऊपर x - 2, नीचे भी फैक्टर x² - 4 को क्या ले सकते हैं x² - 2² मतलब कितना हो जाएगा x + 2 इंटू x - 2, और x - 2 कैंसल। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 2 + 2 = 1/4। तो यहाँ देखो 1/4 मिल गया, 1/4 कौन सा ऑप्शन है बी। तो यहाँ पर आपको मास्टर नहीं बनना है, ठीक है, आना चाहिए सब कुछ, आपको सब कुछ आना चाहिए, बट मास्टर किसी का टॉपिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, बट टॉपिक कवरेज ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो सर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 + x टू द पावर n - 1 में x का वैल्यू कितना होता है n। तो 1 + x के पावर कितना हो गया सर 1 + x के पावर, इसको 1/2 रखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आपका कितना मिल गया 1/2 आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट और रियल वैल्यू ऑफ x। तो देखो x में mod ऑफ x, इसी को तो बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। और 1/mod ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं है तो 1/x भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 1/x का भी ग्राफ बनाए थे, 1/x का ग्राफ कैसा बनाया था ऐसा, तो ये भी क्या है डिफरेंशिएबल, 1/x का ऐसा नहीं, देखो ऐसा ग्राफ बनाए थे, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर x = 0 पर, तो ऑल रियल बोल रहा था। तो अब बच्चा कौन सा ऑप्शन, अब तुम्हें पता है कि तीन ऑप्शन को मैंने काट दिया, 1 2 3, 3 को काट दिया तो एक ही बचा ना। तो x × mod ऑफ x का मैं ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं कैसे डिफरेंशिएबल है। अगर y = इतना लेते हैं x × mod ऑफ x, तो y = कितना हो जाएगा x × x हो जाएगा, कब होगा जब x > 0, क्योंकि मॉड से 0 से बाहर निकाल, 0 से बड़ा कोई वैल्यू डालेंगे बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और -x² हो जाएगा जब x < 0। दोनों का अगर आप ड्रॉ करते हैं तो देखो जरा इधर y x = 0 के लिए y = x² हो जाएगा, x × x², ये ग्राफ हो जाएगा, और y = -x² कौन सा हो जाएगा ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ, देखो तो ये क्या स्मूथ कर्व है या नहीं, ये सर स्मूथ कर्व है, कहाँ के लिए -∞ से ∞ के लिए, तो क्या हो जाएगा इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शन बी विल बी राइट, यहाँ पर ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3। x = 3 पर मॉडुलस का ग्राफ बना लो ना, 3 पर ही भी से बनेगा ऐसा बताया था। तो यहाँ पर देखो तो ये कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल है, x = 0 पर पूछ रहा है, तो x = 3 पर नहीं पूछ रहा है, क्योंकि 3 के अकॉर्डिंग ही क्या है आपका 60 टर्न हो रहा है, और जहां पर 60 टर्न होता है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बताए थे ना आप, जिस कर्व पर साइकिल चला लो, बाइक चला लो, वहां पर फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चला लो जिस पर तो उस पर डिफरेंशिएबल होगा, जहां पर नहीं चला पाए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये देखो कॉर्नर पॉइंट पर यहाँ पर आप बाइक नहीं चला पाओगे तो क्या होगा यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट 0 पर देखो तो x = 0 पर ये स्मूथ कर्व है, देखो यहाँ पर मॉडुलस हमेशा क्या आपने याद करके रखा होगा कि 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट ये मॉडुलस नहीं है, mod ऑफ x - 3 की बात कर रहा है। तो mod ऑफ x 3 पर क्या है 0 पर डिफरेंशिएबल है, बट 3 पर कंटिन्यूअस है, 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर तो डिफरेंशिएबल है। तो ये पूछ रहा है f(x) डिफरेंशिएबल एट x = 0, सही है, वेरी गुड, एंड f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 3, मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो ये क्या होगा बोथ 1 and 2 ऑप्शन हो गया। तो अगर वो 1 और 2 दोनों ऑप्शन मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना कि नहीं एक ही सही होगा, आपको लगाना है, खेलना है, लगा कर आना है, कोई भी ऑप्शन आए डरना नहीं है, बस लगाना है। और अगर ऑप्शन 2 और इलिमिनेट कर लिया तो 2 ऑप्शन बचेगा, तो केबीसी खेल कर आना है, आपको टिक लगा कर ही आना है। चांसेस सही होने का चांसेस कितना है 50% है, ठीक है, तो ये होगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी बताए थे। तो देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऐसा बताए थे, 1 + x के पावर n - 1 में x का वैल्यू कितना होता है n, ये वैल्यू होता है। तो अगर ये वैल्यू मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो लिमिट ऑफ x माइनस कॉमन ले तो कितना हो जाएगा 1 + x के पावर 1/2 और -1 इधर हो गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा x, -1 को बाहर ले लो और इसका फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा -1 × 1/2, ये लगाओ तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2, और -1/2 ऑप्शन है, यस सर ऑप्शन बी जो ऑप्शन। तो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और तुरंत लगा लेना है, कर लेना है सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन, 0/0 फॉर्म। क्या लगाना है? एल हॉस्पिटल रूल। मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ भेजना है? हॉस्पिटल। और एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो उसको करा के भेजना है। कैसे करा के भेजना है? 0/0 फॉर्म लाना है। और 0/0 फॉर्म कब आएगा? हॉस्पिटल किसी को कब भेजोगे? जब उसका पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, मार के तोड़कर उसको हॉस्पिटल भेज दो। और हॉस्पिटल जाने के लिए क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया? तोड़ना है। और डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना हो गया, तो लगा लो यहाँ पर हॉस्पिटल रूल। तो देखो जरा, डी साइन ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा सर? tan ऑफ एक्स हो जाएगा। tan ऑफ एक्स अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा? x अपॉन में dx हो जाएगा। और dx अपॉन में dx हो जाएगा। ना यहाँ देखो, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और tan x का सीकेंड स्क्वायर x। और नीचे कितना हो जाएगा? 1। वैल्यू पुट कर दो, 1 - 1 cos 0 1 सीकेंड स्क्वायर 0 1। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1 - 1 0। वैसे मैं डायरेक्टली अलग अलग कर लूँ तब पर भी आ जाएगा वैल्यू। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 सेपरेटली मैं डिवाइड कर रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन में एक्स। और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 कितना हो जाएगा? tan ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो यहाँ पर अलग अलग मैं सेपरेटली वैल्यू निकालूंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू आपका कितना मिलने वाला है सर? 1। 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो यहाँ से भी 0 मिल गया। एल हॉस्पिटल रूल निकाल के भी क्या मिला? 0 मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या करना है। अब देखो, द डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। भैया बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पर मॉडुलस का डेरिवेटिव निकालो। तो हम तुरंत ग्राफ देखे जैसे बोले अरे सर मैं तो बाइक चला ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पर क्या रहा हूँ? साइकिल चला ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर 60 टन है सर। वहां जाए तो वहीं रह गए, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल पता है ना आपको, वहां गए तो वहीं रह जाएंगे। तो अब यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सर डिफरेंशिएबल नहीं है और मुझे जबरदस्ती बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन एक डिफरेंशिएबल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करके रहना है, एंजॉय करते रहना है। और आपका एग्जाम आ गया तो क्या करना है? एमसीक्यू लगाते रहना है, जहां से भी लगाओ, ठीक है। एमसीक्यू कहीं से भी ढूंढ के लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ। और अगर एमसीक्यू नहीं लगा रहे हो तो पहले तो पीवाईक्यू लगा ही लो, सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगा लो पीवाई का, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, मैं पसंद आया, तो क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक में लेके आएंगे डिफरेंशिएशन। वहां से देखो डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पूछेगा नहीं यहाँ पर, तो वहां डिफरेंशिएशन लेके आएंगे सीधा, डिफरेंशिएशन देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देन इंटीग्रेशन, और पढ़ते रहना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।